एक बार की बात है, नदी के किनारे एक ऊंट और भेड़िया रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। साथ रहते रहते वो दोस्त बन गए थे। खाने की तलाश भी वो साथ करते थे। ऐसे में एक दिन भेड़ियों को पता चला कि नदी के उस पार किसानों ने तरबूजों की बेल लगा रखी है। सभी पंछी वहां जाकर उनका स्वाद लेते हैं। वो भी खेत में जाकर तरबूजों का स्वाद लेना चाहता था, लेकिन इसमें एक समस्या थी। नदी पार करने का कोई तरीका नहीं था और उसे तैरना भी नहीं आता। ऐसे में उसने एक तरकीब सोची। वो ऊंट के पास गया और बोला, ऊंट भैया, मैंने सुना है नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं। सभी जानवर उनका मज़ा ले रहे हैं। चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। आप इतने लंबे हो तो आपको नदी पार करने में दिक्कत भी नहीं होगी। मैं भी आपकी पीठ पर बैठकर नदी पार कर लूँगा। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेतों में ले गया। खेत में लगे तरबूजों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। उसने ना आव देखा न ताव और खेत में कूद गया। तरबूज वास्तव में भी बहुत मीठे थे। थोड़ी देर में ही भेड़िए का पेट भर गया। अब वो अपने घर जाना चाहता था। ऐसे में उसने ऊंट से कहा, चलो अब नदी के उस पार चलते हैं। लेकिन ऊंट अभी भी तरबूज खा रहा था। उसने कहा, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, थोड़ी देर में चलते हैं। ऊंट की बात सुनकर भेड़िया सोचने लगा, इसका पेट इतना बड़ा है, अगर सारे तरबूज खा गया तो हम दोबारा क्या खाएंगे। इतने में ही उसके मन में एक शरारत सूझी। उसने तरबूजों को तोड़ तोड़कर खेत में फेंकना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला के नाचने लगा। ऊंट ने उसे रोका पर वो नहीं माना और कहने लगा कि खाना खाने के बाद मुझे नाचने की आदत है। ऐसे में भेड़िए की आवाज़ सुनकर किसान वहां आ गया। फसल की बर्बादी देख उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऊंट की पिटाई शुरू कर दी। ये देख भेड़िया वहां से भाग गया और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊंट भी बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा। ऊंट को गुस्सा आ रहा था। उसने भेड़िए को सबक सिखाने का सोचा। भेड़िया ऊंट के ऊपर बैठ गया। अब दोनों नदी पार करने लगे। जब दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो ऊंट नदी में बैठ गया। जब भेड़िए ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो ऊंट बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है, अब मैं तो नदी में बैठूंगा। ये कहकर वो नदी में बैठ गया। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा।